Assalamu alaikum student. Today we will discuss some question and concept related to standard error. Standard error एक important topic है जो एग्जामिनर लाजमी पूछ रहा है, ठीक है नी। तो एग्जामिनर का फेवरेट एरिया स्टैंडर्ड एरर पूछना। स्टैंडर्ड एरर है क्या, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है नी। स्टैंडर्ड एरर है क्या? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को असल में स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर सिंपल टू से स्टैंडर्ड एरर होता है हमारा, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू एस ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। और इसको समटाइम डिनोट ये करते हैं सिग्मा एक्स बार। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एस ओवर अंडर रूट एन। असल में ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है एस ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, इसलिए जब भी आपने अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन खुद से फाइंड करना पड़ जाए, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जामिनर की तरफ से गिवन है फिर तो कोई टेंशन नहीं है, एस ओवर अंडर रूट एन वाला फॉर्मूला लगाएं और आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि ओरिजिनल डाटा दे दिया और कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन खुद फाइंड करो, हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन आपने n-1 वाला फाइंड करना है, ठीक है। ये वही वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि आप नॉर्मली इस s को यूज़ करते हो n-1 को टी टेस्ट में, ठीक है। और ये आपको बात बताइए, ठीक है, क्योंकि ये जो सैंपल होता है ये फर्दर सैंपल में से आया होता है। तो डेटा की बाइसनेस को ख़त्म करने के लिए हम n-1 यूज़ करते हैं। n-1 क्यों यूज़ करते हैं? टू एलिमिनेट बाइसनेस ऑफ डेटा। डेटा की बाइसनेस को ख़त्म करने के लिए हम नॉर्मली n-1 करते हैं। तो बस ये याद रख लीजिएगा कि जब भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना पड़ गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपने जो s फाइंड करना है वो n-1 वाला फाइंड करना है। चैप्टर 12 वाला याद फाइंड नहीं करना। आपको पता है चैप्टर 12 वाला ये होता है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। ये वाला जो n होता है ये चैप्टर 12 वाला होता है, ठीक है। आपने ये यूज़ नहीं करना, ठीक है। एक तो इस बात का अपना ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मली बच्चे होंगे कि एस फाइंड करना आ गया तो बस वो खुशी में आके इस वाले एन से कैलकुलेशन कर लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक आधे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, ताकि थोड़ी सी आप प्रैक्टिस में आ जाए। अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 आइटम्स। हमारे पास 100 आइटम्स का हमने एक रैंडम सैंपल लिया, दिस इज माई एन, हैज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25। मेरे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 25 है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। उसने कहा कि ये जो मीन है इसका मुझे स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर दें, ठीक है जी। तो अगर सैम्पलिंग मीन का लिया जा रहा है तो स्टैंडर्ड एरर भी मीन का ही होगा, ठीक है। खैर ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको इग्नोर करना, आपने सिर्फ वर्ड देखना स्टैंडर्ड एरर को। तो स्टैंडर्ड एरर देखा आपने, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला एस ओवर अंडर रूट एन लगा दिया। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? 25 बनाया, इसकी बात कर रहा था। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जामिनर खुद दे रहा है फिर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फॉर्मूले वैल्यूज पुट कर दें, 25 डिवाइड बाय अंडर रूट 100, ठीक है। तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ गया सिंपल 2.5, ठीक है। तो इस तरह से आपने जल्दी से कैलकुलेशन कर ली स्टैंडर्ड एरर की, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम हैज़ अ वेरिएंस। अब उसने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन में वेरिएंस दे दिया, ठीक है। अगर वो वेरिएंस दे देगा तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर। उसने कहा स्टैंडर्ड एरर फाइंड करो, ठीक है। जब भी स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है तो पता है स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। आपको पता है वेरिएंस है, वेरिएंस होता है एस स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, एस स्क्वायर कितना है 64, हमें तो एस चाहिए, तो क्या करें 64 का
स्क्वायर रूट ले लें, तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे स्क्वायर रूट ही पुट कर दें। 64 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन कितना आ गया 50, सॉल्व कर लें आंसर आ जाएगा। तो अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 50, आंसर आ गया आपके पास स्टैंडर्ड एरर का 1.13। दिस इज योर स्टैंडर्ड एरर। तो इस तरह से आपने सिंपल से स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरह आस्ता आस्ता आपको ना कम्प्लेक्स लेवल पर लाता जाऊंगा मैं, ठीक है, ताकि थोड़ी सी बेस बन जाए हमारे पहले। A random sample of 50 items has been taken and the mean measured। कहता है हमने 50 आइटम का सैंपल लिया और हमने मीन को मेजर किया था। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल हैज़ बीन कैलकुलेटेड, और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक मसला आ गया, ठीक है। अगर एग्जामिनर हमें ये वाला हिस्सा ना बताता, सिंपल ये बता देता कि दिस इज़ माई स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो फिर तो इसी को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड किया, उसने कहा रैंडम सैम्पल आइटम 100 है, हैज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 25 है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन उसी स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने कैलकुलेशन के तौर पर यूज़ किया। उसने वेरिएंस दिया, इस वेरिएंस की फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमने उसी वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन के तौर पर हमने ले लिया। लेकिन यहाँ पर क्या आया, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर बताया, लेकिन उसकी बेस के ऊपर उसका फॉर्मूला भी गिवन कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास n50 है, यहाँ पे भी n आ रहा है, यानी कि ये तो चैप्टर 12 वाला, ठीक है, यानी कि ये तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि हमें इसकी कैलकुलेशन की बेस के ऊपर बाइफरगेशन दे रहा। अगर डाटा हमारे पास बाइफरगेट होगा, यानी कि ब्रेकअप में दिया होगा, तो फिर हम देखेंगे कि हमें हमारे वाला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है। ये हमारे वाला स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, हमारे वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको रीकैलकुलेट करूँगा। क्या करूँगा, अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को रीकैलकुलेट करूँगा। जब मैं रीकैलकुलेट करूँगा तो होगा क्या, मेरा फॉर्मूला ये बनेगा 550 माइनस 1 कर दूंगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है n-1 के साथ, ठीक है। तो अब ये मेरे वाला स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ठीक है। तो 500 डिवाइडेड बाय 49, तो आंसर आ जाएगा 3.19। तो दिस इज माय सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये मेरा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ठीक है। हमने इसमें से क्या करना है, रिमूव करनी है 22, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, टू रिमूव 22, हमने 22 खत्म करने के लिए n-1 किया, तो ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। और अगर मुझे स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना तो वाला फॉर्मूला पता ही आपको स्टैंडर्ड एरर का, S/√n, S कितना हमारा ये वाला 3.11, √10 कितना 50, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3.19 डिवाइडेड बाय √50, तो आंसर आ गया 0.451। दिस इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं n-1 के साथ, ठीक है। अगर वो ये हमें मुझे ये वाला बॉक्स गिवन ना करता तो ऑब्वियस बात है मैं 316 को ही यूज़ करता, क्योंकि उसने इसकी बिहाइंड दी कैलकुलेशन प्रोवाइड कर दी। तो अब मैं अलर्ट हो जाऊंगा कि मुझे यहाँ पे 50 नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे 49 चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ गिवन फाइनाइट पॉपुलेशन, कहता मुझे एक फाइनाइट पॉपुलेशन में से सैंपल लिया मैंने विद रिप्लेसमेंट के साथ, ठीक है। याद रखिएगा एक बात, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये हमेशा विद रिप्लेसमेंट के साथ ही होता है।
ये वाला, ठीक है जी। ये हमेशा जो है एस ओवर अंडर रूट एन, ये हमेशा विद रिप्लेसमेंट के साथ, तो ये बात याद रखिएगा। तो हमेशा इसके साथ विद रिप्लेसमेंट का वर्ड नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है। उसने कहा इफ सैम्पल साइज इज डिक्रीज, कहता है अगर सैम्पल साइज, ये आई कैप का फेवरेट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा करता है। इफ सैम्पल साइज डिक्रीज फ्रॉम 70 to 50, अगर सैम्पल साइज डिक्रीज किया, ऑब्वियस बात है, हमें पता है स्टैंडर्ड एरर एक एरर है। सैम्पल साइज जितना मैं कम करूँगा स्टैंडर्ड एरर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि जो सैम्पल साइज है उसका इन्वर्स रिलेशन है स्टैंडर्ड एरर के साथ, यानी कि जितना सैम्पल साइज बढ़ाएंगे एरर कम हो जाएगा, ठीक है, और जितना सैम्पल साइज में कम करूँगा मेरा एरर बढ़ जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो याद रखें, अगर मैं सैम्पल साइज 70 से 50 पर लेकर आ रहा हूँ, यानी कि सैम्पल कम कर रहा हूँ, सैम्पल कम करूँगा तो मेरा एरर इंक्रीज़ करेगा। अगर एरर इंक्रीज़ करेगा तो मुझे इंक्रीजिंग में सोचना है। तो जब मैंने इंक्रीजिंग में सोचा तो सारे ही माशाल्लाह इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब मुझे चारों को टेस्ट करना पड़ेगा 1 by 1। तो मैं क्या करूँगा, इसकी कैलकुलेशन कर लूँगा, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन कैसे करूँगा, लेट्स सी। अब हमने कहा कि हमें क्या फाइंड करना, स्टैंडर्ड एरर। हमने कहा स्टैंडर्ड एरर के लिए तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है। अब क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो अब अज्यूम 1 कर लें कि एरर 1 है, ठीक है, एरर 1 है, ठीक है। और इंक्रीज और डिक्रीज जब भी निकालना है तो पूरा चेंज कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आसान सा फॉर्मूला मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। 70 to 50 हमारा सैम्पल साइज है, ठीक है जी। ये हमारे पास n है ना, ये हमारे पास n है और ये भी n है हमारे पास, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, उसको हम 1 कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट n। तो s नहीं है तो इसका मतलब 1 ओवर अंडर रूट n वाला फार्मूला यूज़ कर लूँगा मैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर रिज्यूम करूँगा 1 है। तो मुझे क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है इन परसेंटेज में, कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज कितना हो रहा है। तो हमने देखना हम कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं। तो 70 to 50, तो 1 ओवर अंडर रूट 70 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 50, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरा सैंपल क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक है। चेंज कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड कर दूंगा जहाँ से ओरिजिनल मेरा सैंपल स्टार्ट हुआ, वो कहाँ से हो रहा था 70, तो डिवाइड कर दूंगा 70 से। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.32 18.32%। ये आपका आंसर आ जाएगा। परेशान ना होइएगा, यहाँ पर ना माइनस कैलकुलेटर शो कर रहा होगा, आपने इस माइनस को इग्नोर करना। क्यों? क्योंकि जब मैं परसेंटेज में चेंज लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो आंसर उतना छोटा आएगा। तो शुरू में स्मॉल वैल्यू है, उसके बाद ग्रेटर वैल्यू है, तो आंसर नेगेटिव आ रहा है कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। तो मुझे पता है 18.32 दिस इज़ माई न्यूमेरिकल वैल्यू। इंक्रीज और डिक्रीज का फैसला तो मैं पहले कर चुका था। मुझे पता है जब सैंपल मेरा 70 से 50 पर आया, मेरे स्टैंडर्ड एरर ने इंक्रीज होना है, ये तो पहले मैं तय कर चुका था। लेकिन स्टैंडर्ड एरर ने किस रेशियो से, किस परसेंटेज से इंक्रीज होना है, वो परसेंटेज मुझे यहाँ से मिलेगी 18.32%। तो इस माइनस को इग्नोर कीजिएगा। तो आंसर इज 18.32% से इंक्रीज करेगा। वो कहाँ पर है? ऑप्शन अल्फा। इसमें ऑप्शन अल्फा इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को कह रहा है फ्रॉम अ गिवन फाइनाइट पॉपुलेशन और ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, सेम क्वेश्चन है, लेकिन सैंपल साइज आज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सैंपल साइज इंक्रीज हो रहा है 40 to 75। आपको पता है अगर सैंपल साइज इंक्रीज होगा, जितना मैं सैंपल ज़्यादा लूँगा उतना मेरा एरर कम होता रहेगा, क्योंकि मैं उतना पॉपुलेशन के करीब होता जाऊँगा, तो मेरा एरर कम होता रहेगा। इट्स मीन आंसर डिक्रीज में आएगा, आंसर डिक्रीज में आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए मैं 40 से 170 पे जा रहा हूँ। तो 1 ओवर अंडर रूट 40 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 75। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 40, तो डिवाइड करूँगा हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू से इनटू 100।
तो यहाँ पर मेरे पास आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करें, शाबाश। तो जब आपने कैलकुलेशन की होगी तो आपके पास आंसर आ गया 26.97% आ जाएगा। ये आपका आएगा, यानी कि आपका स्टैंडर्ड एरर जो डिक्रीज करेगा, स्टैंडर्ड एरर जो हमारा डिक्रीज करेगा वो 26.97% से करेगा। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ 26.97, इट्स मीन ऑप्शन बीटा इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो होप सो आपको स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना आ गया होगा। ठीक है, अच्छा जी, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अब लास्ट क्वेश्चन इज अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है रैंडम सैंपल ऑफ 70 आइटम। हमने 70 आइटम का एक रैंडम सैंपल लिया, वर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, और विद रिप्लेसमेंट है और फाइनाइट पॉपुलेशन है सारी। ठीक है, और समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 500। स्टैंडर्ड एरर उसने कहा बताओ क्या होगा। तो स्टैंडर्ड एरर हमने लिखा, स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला लिखा s ओवर अंडर रूट n। तो मुझे n 70 मिल गया, n आ गया अंडर रूट 70। अब मुझे चाहिए s, तो s फाइंड करूंगा, आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n माइनस 1 वाला, दिस इज n माइनस n वाला, क्योंकि मैं s खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, जब सैम्पलिंग में स्टैंडर्ड डेविएशन हमें सैंपल का कैलकुलेट करना पड़ेगा तो n माइनस 1 के साथ हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने हमें सिंपल मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दिया। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हम यूज कर लेंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 500 है, n कितना है 70, माइनस 1 कर दूँ तो 69 आ जाएगा। आप डायरेक्ट 69 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इसको सारे को कैलकुलेट किया, 500 डिवाइडेड बाय 69, तो आंसर आया मेरे पास 2.692। दिस इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे पुट करूँगा 2.692। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूँगा इस वाले एरिया को, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 70, आंसर आ जाएगा 0.322। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो ये देखिए ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से अपने कैलकुलेशन करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलो, जो स्टूडेंट नॉर्मली गलती करेंगे, तो स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, स्टूडेंट ने जब क्वेश्चन देखा, सारा क्वेश्चन पढ़ लिया और उन्होंने कहा ध्यान सिर्फ इधर गया स्टैंडर्ड एरर, तो खुशी हो गई, ओहो इतना आसान क्वेश्चन आई कैप कर क्या रहा है हमारे साथ, इतनी आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, वो क्या करेंगे, जल्दी से कैलकुलेटर पकड़ेंगे और ऐसे ओवर अंडर रूट एन कर देंगे। तो बस थोड़ा सा वो सोचेंगे, अच्छा ये तो मीन डेविएशन दिया, यानी कि इसको सिर्फ हमें एन से डिवाइड करना है। वो इस एस को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लिखेंगे, 500 डिवाइडेड बाय एन 70, वो 70 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से उनके पास जो कैलकुलेटर से आंसर आएगा 500 डिवाइडेड बाय 70 आएगा आंसर, वो आंसर आएगा 2.67। तो वो कहेंगे ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2.67 और अंडर रूट एन कितना 70, यहाँ पे 70 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो आंसर आएगा 2.67 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 70। तो आंसर आ जाएगा उनका 0.319। तो कहेंगे लो जी हमारा आंसर आ गया 0.319, ये पड़ा हुआ, और वो खुशी आएंगे और कहेंगे लो जी हमारा ये वाला सवाल तो पक्का सही है। ठीक है जी, तो हालांकि बेचारों का सवाल अच्छा खासा गलत हो गया, तो ये जो है ये गलत है, ये गलत है, ये वाले भाई साहब बीटा वाले भाई साहब सही हैं। ठीक है जी, तुम गलत हो और एन वाले तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो। ठीक है, n-1 तुम सही हो। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, अच्छा खासा इजी क्वेश्चन आप
और इजी मार्क्स आप लूज़ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की डिस्कशन हमारी कंप्लीट हुई। होप सो आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।